नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या दिल्ली में भड़काऊ नारे संयोग हैं या प्रयोग? दंगल में आज हमारी बहस का मुद्दा यही है। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी हुई और इसका वीडियो वायरल हुआ है। इस नारेबाजी को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वैसे तो अश्विनी उपाध्याय ने भड़काऊ नारेबाजी से खुद का पल्ला झाड़ा है, लेकिन सवाल ये कि नारेबाजी क्या किसी साजिश का हिस्सा है? क्या इस नारेबाजी के पीछे राजनीति का कोई एंगल है? मामले में पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन ये क्या काफी है? इन सारे सवालों पर सीधी बहस होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आठ अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आयोजन का नाम तो था भारत जोड़ो, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ तो सामने आई भारत तोड़ो की कोशिश की ये हकीकत। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी के इस वीडियो को लेकर आयोजक और बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अश्विनी उपाध्याय के साथ 5 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है विनोद शर्मा, प्रीत सिंह, विनीत उर्फ क्रांति, दीपक सिंह और दीपक। कल कुछ लोगों की गैदरिंग हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, और उस कार्यक्रम में जो लोग इकट्ठे हुए थे किसी प्रकार की परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद इस तरह की बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने कुछ भड़काऊ नारेबाजी की है, आपत्तिजनक नारेबाजी की है। तो इस विषय में हमने एक FIR दर्ज कर ली है और आगे की जो जाँच है वो हमारी जारी है, और जो भी नेसेसरी इसमें लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली पुलिस ने उनसे आधी रात से तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ की। अश्विनी उपाध्याय अब गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद से ही वो इस भड़काऊ नारेबाजी से खुद का पल्ला झाड़ रहे हैं। वीडियो देख देख के मैंने बड़ी कोशिश की, कोई एक आदमी है, एक भी व्यक्ति हमें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का। ये वीडियो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, दिल्ली के लोग, हमें पता ही नहीं है। एक भी व्यक्ति उसमें पहचान में नहीं आ रहा। हमने बड़ी कोशिश कर लिया, यार दोस्तों से पता करने की कोशिश की, जरा तुम बताओ इसमें कोई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन। मैं तो मांग करता हूं कि जिन लोगों ने, अगर ये वीडियो सही है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये कि क्या दिल्ली पुलिस का एक्शन ढीला है? क्या पुलिस ने नारेबाजी करते दिख रहे किसी शख्स की पहचान की है? गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस के पास शिकायतों का अंबार लगा था। भड़काऊ नारेबाजी के खिलाफ अमानतुल्लाह खान, शबनम हाशमी, अनी राजा, सईदा हामिद, लीना डाबिरू, लुकफ्रीद कहलो और निवेदिता झा ने शिकायत की। फिर पुलिस ने केस दर्ज किया। वो सारे लोग जो नारे लगा रहे हैं उनकी शक्लें जो हैं वो वीडियो में मौजूद है, और हमारी ये डिमांड है कि उनको फौरन अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर केस लगाया जाए। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर हुई इस नारेबाजी के पीछे क्या किसी की साजिश है? हिंदू रक्षा दल के नाम के संगठन के मुखिया पिंकी चौधरी ने आज तक के साथ बातचीत में नारेबाजी कर रहे लोगों का बचाव किया है। हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां आए थे, और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है, जो भी लोग वहां थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारे युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे सभी वहां, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने गिरफ्तार हुए अश्विनी उपाध्याय के समर्थन में लिखा है कि नारे अश्विनी उपाध्याय ने नहीं लगाए, ना उनके मन से लगे, कहीं दूर सड़क पर कोई कह रहा है। इसकी जिम्मेदारी अश्विनी उपाध्याय की कैसे और क्यों? वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम पूरी तरह अश्विनी उपाध्याय जी के साथ हैं। सवाल ये कि क्या भड़काऊ नारेबाजी कोई संयोग है या प्रयोग? पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई क्या काफी है या फिर नाकाफी? अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार उतनी ही मुस्तैदी दिखा रही है?
बहुत सारे ऐसे सवाल जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। पिंकी चौधरी जो खुद नेता है हिंदू रक्षा दल के, कुछ ही देर में हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। हमारे साथ इस वक्त मुकेश शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो मौजूद हैं। विष्णु जैन वकील सुप्रीम कोर्ट के जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से संजीव झा आपको दिखाई दे रहे हैं। विवेक जोशी जंतर मंतर पर हुए कार्यक्रम के आयोजक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। एमएच खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले पिंकी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, पिंकी चौधरी आपको ढूंढ रही है दिल्ली की पुलिस, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज दीजिए। आपको ढूंढ रही है दिल्ली की पुलिस, मिल रही है। हेलो, कहां पर हैं आप? हेलो, मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं। आवाज भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्दी से मेरी आवाज उन तक पहुंचाई जाए। लाइट चली गई है, इस वजह से पिंकी जी आपको मेरी उनकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज जूम हो रही है, आज आवाज डबल हो रही है। ठीक है, चलिए आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लाइट आती जाती रहेगी। लेकिन हिंदू रक्षा दल के आप नेता हैं, लेकिन इसके इतर आपकी पहचान आज की ये है कि दिल्ली पुलिस आपको ढूंढ रही है। कहां पे हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही है। पुलिस ने हमसे संपर्क नहीं किया, पुलिस ने हमें फोन नहीं किया। पुलिस हमें फोन करती ना, हमें बुलाती ना। पुलिस क्यों ढूंढ रही है? जिस समय मेरे घर पर 50 पुलिस वाले पहुंचे, जिसमें 10-12 तो पिए हुए थे, नशे में थे। मैं आपको वीडियो दूंगा, आप भागे फिर अपने घर से, के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपको वीडियो दूंगा। पुलिस वालों पर आरोप लगाएगा, आप खुद बताइए ना कि आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? उस समय पुलिस को जाकर सहयोग क्यों नहीं कर रहे अगर आप इतने निर्दोष हैं? मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं अपने कार्यालय पे हूं भाई। मैं आपको मिला ना, मैं अपने कार्यालय पे हूं, मैं तो आपको मिला, आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं आपके पास, मैं क्यों भागूंगा? पुलिस भाई सभी के पास मेरा नंबर है। इन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं जाता, इन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। मेरे घर पे जो है 50 पुलिस वाले भेजे, मैंने कहा मैं नहीं हूं, मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में। वहां शराब पिए हुए बिना वर्दी के लोग थे। घर पर कोई जाएगा तो महिला कांस्टेबल तो होगी, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। मैं नहीं भागा, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि मैं भागता फिरूंगा। अरे आप बोल रहे हैं कि मेरे ही लोग थे जिन्होंने इस तरह का स्लोगन, जो नारेबाजी, एक सेकंड सुनिए ना सर, पिंकी चौधरी जी आप बोल रहे हैं ना कि मेरे ही लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की है। भाई जो हमने बुलाया था, हमारे एक आह्वान पर देश के कोने कोने से लोग आए, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। और मैं वहां 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैं रहा, उस समय कोई नारेबाजी नहीं हुई है। ये तोड़ मरोड़ करके इसको गलत दिशा में लेके जाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कोई गलत नारेबाजी नहीं हुई है। मैं तो वो नारा बोल भी नहीं सकती और ना ही अपने दर्शकों को सुना सकती हूं, लेकिन वो नारेबाजी आपके लोगों ने की है, ये बात तो आपने पहले ही स्वीकार कर ली है। और आप कह रहे हैं कि कोई गलत नारेबाजी नहीं है, वो देश को तोड़ने वाला बयान और इस तरह की नारेबाजी होगी, वो भी जंतर मंतर पर। लोग आए थे, हमारे बुलाने पर आए थे। बोलिए बोलिए। वो जो भी आए थे हमारे कार्यकर्ता थे, हमने बुलाए थे। और अगर नादान बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। जब ओवैसी जैसे राक्षस आदमी ने ये कहा था 15 मिनट के लिए नहीं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, हम सभी हिंदू को समाप्त कर देंगे। ऐसे आदमी, उसने परिपक्वता के होने के बाद ये बातें कही थी। आप उससे जवाब पूछो ना। ऐसा आदमी जो कहता है कि हिंदुओं को यहां से भारत से खत्म कर देंगे 15 मिनट के अंदर अंदर, उस आदमी से सवाल करो। तो आप वैसे बनना चाहते हैं, आप वैसे बनना चाहते हैं? वो उस तरह का बयान देंगे तो आप लोग भी इस तरह का बयान देंगे, वो भी जंतर मंतर पर। आपको पता है जंतर मंतर कहां है? कोई गलत नहीं बात की, कोई गलत बात नहीं की। आप कह रहे हैं कि कोई गलत बात नहीं कही गई आपकी लोगों की ओर से। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सबसे मेन तो आप ही हैं। हैरानी इस बात की है, जो सबसे मेन चेहरा है, जो ओन कर रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तारी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम देश और धर्म की बात करते हैं। आपने कभी कश्मीर की बात की? कश्मीर में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, लोग मारे गए। आज केरल में यही कर रहे हैं, हिंदू के घरों को चिन्हित करके उनको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। उपाध्याय बीजेपी के नेता, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप समझ रहे हैं मामला कितना गंभीर है? सारे लोगों को आप ओन कर रहे हैं कि मेरे लोग थे जिन्होंने नारेबाजी की है। उपाध्याय भाई हैं हमारे, आईपीएल लगाते हैं, पीआईएल लगाते हैं। हम 5 कानून की मांग करने के लिए हम लोग वहां गए थे। हम 5 कानून की मांग करने के लिए वहां गए थे। एक संप्रदाय विशेष
जो है 20 बच्चे पैदा करके इस देश पर कब्जा करने की बात करता है, हम उस पर थोड़ा सा उस पर लगाम लगाने गए थे। हम अपने प्रधानमंत्री जी से 5 कानूनों की मांग करने गए थे। जुबान से ही साफ हो गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था। तो हम आपके उसकी तरफ दिमाग से में माफी मांगते हैं। जब पुलिस हम उससे आपके घर माफी मांगते पहुंची, हैं। जब पुलिस आपके घर पहुंची आप गायब थे, आप नहीं थे। उसके बाद क्या आपने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा? भाई मैं इंडिया, मेरे को बताते ना, फोन करके मुझे बताते ना। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये बताइए, अगर कोई किसी के यहां जाएगा जानकारी तो देगा। भाई हम आ रहे हैं, भाई हमें फोन करते, वो आने की आवश्यकता क्या है? हमें वो बुलाते, हम जाते ना वहां पे। मैं तो स्वयं दिल्ली था उस समय। ढूंढ तो रही है, ये मुझे बुलाते ना। पुलिस क्यों कह रही है भागी? मेरे से अब तक पुलिस ने संपर्क नहीं किया। 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे गंभीर मामले में। कौन से कार्यालय पे बैठे हैं? कौन से कार्यालय पे बैठे हैं बताइए? तो क्या हो गया? हो जाने दो, हो जाने दो। हम तो देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम तो आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। भाई हम लोग जामा मस्जिद के इमाम की तरह जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग नहीं कर रहे हैं। जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग कौन थे? क्या वो लोग भी शामिल थे आपके साथ इस नारेबाजी में? सब हमारे लोग हैं, सब हम लोग सब साथी हैं, हम लोग सब साथी हैं। अगर किसी बच्चे ने नादानी में कोई गलत बात कह दी तो हम क्षमा मांगते हैं। भाई ओवैसी तो 15 मिनट में सबको काटने की बात करता है। जामा मस्जिद का इमाम सबको मारने की बात करता है, रोज धर्म परिवर्तन करा रहा है, रोज हिंदू बेटियों को जो है इस्लाम कबूल करा रहा है। पुलिस इसीलिए है इस देश में, पुलिस और सरकार नाम के आप लोग छोटी छोटी संस्थाएं। एक सेकंड सुनिए ना सर, ठीक है, आपने कहा कि बाकी लोग भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं। संजीव झा जी वो तो बैठे हुए हैं, पिंकी चौधरी, आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली पुलिस से कह रही है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पुलिस आ ही नहीं रही है मेरे पास। सुनिए ना, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ठीक है, एक बार सुन लीजिए। बिल्कुल बोलिए क्या सही है, बोलिए क्या सही है, बोलिए पिंकी जी क्या सही है बताइए। आपने कहा ना मैं गलत बोल रही थी, तो जो सच्चाई है, जो सही है वो बोलिए। हम आप ये बताइए, कश्मीर में घर जलाए गए, लोग मारे गए, हमने कौन मारा? कोई भी आतंकवादी हिंदू हो तो आप बताइए ना। सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? और ये जो जितने भी जिहादी मानसिकता के हैं क्यों पाकिस्तान से प्रेम करते हैं? जब धर्म के आधार के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, वहां तक मत जाइए, सरकार है, उन सारी चीजों को देखने के लिए सरकार है। जब धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था तो ये मुसलमान यहाँ क्यों है? जिहादी मानसिकता यहाँ क्यों पनप रही है? प्लीज इन पर लगाम लगना चाहिए। और हिंदुओं के घरों को टारगेट करके जलाया जा रहा है, तो जाइए ना पुलिस के पास, डर क्यों रहे हैं? जाइए ना पुलिस के पास, बोलिए कि हमने गलत नहीं किया। पुलिस को सहयोग कीजिए जो ढूंढ रही है आपको। ठीक है, मुकेश शर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अरे भाई मैं अपने कार्यालय पे बैठा हूँ, मैं कहीं भागा नहीं हूँ, मैं अपने कार्यालय पे हूँ, कहीं भागा नहीं हूँ। आपसे संपर्क हुआ, आप लोग आए ना मेरे पास। कहाँ है आपका कार्यालय? पुलिस वाले भी तो हमसे संपर्क करते, पुलिस वाले हमसे संपर्क करते, हम आते। कहाँ है आपको ढूंढ रही है? गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कार्यालय में आप बैठे हैं? शालीमार गार्डन में मेरा कार्यालय, जग जाहिर है, आप वेबसाइट पे डालेंगे तो आप आएगा। ठीक है, अब ये दिल्ली पुलिस का काम है, उसको करने दीजिए। मुकेश शर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं पुलिस को सहयोग करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमारे अगर कुछ लोगों ने गलती की है तो मैं माफी भी मांगता हूं। मुकेश जी। चित्रा जी, देश के कानून, देश की हुकूमत और दिल्ली पुलिस को ये सिरफिरा व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू होने का क्लेम कर रहा है, ये इंसान ही आतंकवादी है। जिस भाषा का प्रयोग नेशनल चैनल पर किया जा रहा है, ये देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है, और देशद्रोह से कम धारा में इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज यदि हो तो कानून का मजाक होगा। ये देशद्रोह है। आप जरा चुप रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। आप, मैं बीच में नहीं बोला था मिस्टर, मिस्टर मैं बीच में नहीं बोला था। आप चुप रहिए। अरे आप सड़क छाप आदमी छोड़िए। आप गलत ना बोले, आप मेरे विषय में गलत ना बोले, और जिसकी बोलेंगे बोले। आप मेरे विषय में गलत ना बोले। आपको अरे आप चुप रहे। मैंने अरे बहुत देखे मैंने टुच्चे ऐसे। पहले आप अरे ऐसे आप चुप रहिए। जैसे बहुत देखे चौधरी जी, ये तू तड़ाक पर मत आइए। एक बार प्लीज पिंकी चौधरी, एक बार उनकी बात हो जाए तो बोलिएगा। पिंकी चौधरी जी प्लीज, आप लोग चुप रहिए। पिंकी चौधरी जी
एक बार उनकी बात भाई खत्म हो मैंने जाए फिर आप इन्हें नहीं कहा बोलिएगा। है, ठीक ये है, मुझे ना कहें। ठीक है, मैंने इन्हें नहीं कहा है। कोई व्यक्तिगत मैंने टिप्पणी इन्हें नहीं, कहा। कोई व्यक्तिगत ये मुझे टिप्पणी ना नहीं, कहें। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज। आप पिंकी मुझे झा जी ना आपसे भी कहें। और मुकेश जी आपसे भी, प्लीज। मुकेश जी अपनी ये बात मुझे पूरी ना कीजिए। कहें। ठीक है, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बीच में मत बोलिए। ये मुझे ना कहें। पिंकी चौधरी जी, मैं- दिल्ली पुलिस आपको सही ढूंढ रही है, मुझे आप मेन आरोपी हैं मुझे- और आप कह रहे हैं कि आपको कोई कुछ ना कहे, ऐसे नहीं होगा। पुलिस कहे। मुझे- मैंने आपके चैनल पे बैठे हुए आदमी से कुछ नहीं कहा है। अच्छा, ठीक है, मेरे विषय में ठीक है, कैसे कह रहा है? ठीक है, ठीक ये सब है। मेरे विषय में कहने ठीक का है। अधिकार मैं- है। भाई, मैं- आप अपनी बात रखें। मैं- हम अपनी बात रख रहे ठीक है। हैं। मैं- आप अपनी बात रखें। ठीक है पिंकी जी, ठीक है। मैं मत कीजिए। मैं करनी है ओवैसी से कीजिए। पिंकी मैं चौधरी जी करनी है। प्लीज देखिए, अगर आप चित्रा लगातार जी, उनकी मुफ्ती बातों में कीजिए। बोलेंगे मैं फिर मुझे आपकी आवाज डाउन करनी केरल में पड़ेगी। हिंदुओं के पिंकी घर चौधरी जी चल रहे प्लीज हैं, एक हिंदू मर रहा है, सेकेंड, उनसे एक कीजिए। सेकेंड। पिंकी चौधरी जी, अगर आप लगातार बोलेंगे तो आपकी आवाज में डाउन कर दूंगी। भाई मैं अपनी आप बात कर रहा आरोपी, हूं, ये एक अपनी सेकंड बात सुनिए। करें। हाँ मैं- ठीक है, वो आपके मैं बारे अपनी में बात बात करूंगी, करेंगे अपनी क्योंकि बात दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर आप लोगों ने जो तांडव मचाया है उस पर सवाल पूछे जाएंगे। अब भाग नहीं सकते हैं। देश में लोकतंत्र है या क्या कोई है? तांडव नहीं जो मचाया। जो मैं- मन करेगा वो लोगों बोल की के आप मांग लोग की है। चले जाएंगे। जय श्री राम के उद्भव भारत किए, जोड़ो भारत की माता बात की करेंगे, जय भारत किए। तोड़ने की कोई बात गलत करेंगे। काम नहीं किया प्लीज है। पिंकी चौधरी मेरे जी, विषय में कोई ठीक गलत ना है। कहे। अरे ये आप मेरे विषय में गलत ना ठीक है, कहे। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मुकेश शर्मा जी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आशा करता हूं कोई बीच में ना बोले। मुझे इस बात पर सख्त आपत्ति है कि आप देश के मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठकर। कोई कौम आतंकवादी, असामाजिक तत्व, क्रिमिनल किसी भी कौम में हो सकता है, और जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है उससे बड़ा आतंकवाद आज के दिन ये एक राजनीतिक आतंकवाद जो इस देश में नया प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस सारे षड्यंत्र को देश समझ चुका है। उन्होंने तो तुरंत दूसरी बात गिरफ्तार मैं कर कहना लिए। चाहता हूं, अपने ही नेता को मुझे गिरफ्तार 4-5 करवा लिया। सवाल पूछ- मुकेश जी, उन्होंने तो अपने ही नेता को गिरफ्तार करवा लिया ना, सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अरे मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। अश्वनी उपाध्याय जी को आप कह रही हैं गिरफ्तार कर लिया, 4 लोगों को, 5 लोगों को और कर लिया। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है कि इन लोगों को मैंने बुलाया था, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कह रहा है कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हूं, जो व्यक्ति जिम्मेदारी से कह रहा है देश का मुसलमान आतंकवादी है, जो आदमी अपने दफ्तर का एड्रेस बता रहा है, इस देश की, उत्तर प्रदेश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? मैं समझता हूं इससे बड़ा कानून को ओपन चैलेंज, ये देश में जमहूरियत है और इस देश के अंदर इस तरीके का जो भगवा आतंकवाद फैलाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ये देश, सभ्य समाज इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप एक अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार करके यदि देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, मैं समझता हूं सब जानते हैं जब भी नरसिंहानंद की जो भाषा थी, अगर नरसिंहानंद को उसने गिरफ्तार कर लिया होता देशद्रोह की धारा में, तो आज ये हालात नहीं होते। अगर नरसिंहानंद को उसने गिरफ्तार कर लिया होता तो ये हालात नहीं बनते इस देश के आज। प्लीज, ये आतंकवादी को रंग और उसमें प्लीज थोड़ा सा अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, जी मैं आऊंगी, बाकी और मेहमान भी बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी और मेहमान भी बैठे हुए हैं। प्लीज पिंकी चौधरी, विष्णु जैन जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है, विष्णु जैन जी, विष्णु जैन जी, हो गई, बाकी लोगों का भी एक एक कमेंट हो जाए, उसके बाद मुकेश जी हो गई आपकी बात। विष्णु जैन जी, मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश का अभिन्न अंग है। ऐसे मुसलमान लोगों को माइनस करके देश नहीं चल सकता, सिख को माइनस करके देश नहीं चल सकता, हिंदू को माइनस करके देश नहीं चल चले सकता। ठीक है, विष्णु जैन जी अब आपको लेकर आते हैं, ठीक है, देश इतना विष्णु हिंदू का जैन है, जी, उतना मुसलमान का भी है, जवाबदेही और उतना सिख जिम्मेदारी का भी है, किसकी उतना बनती ईसाई है? का भी है। 6 इस लोगों देश की, में सबका एक सेकंड बराबर सर, का। मुकेश शर्मा जी जरा दूसरों को भी मौका दीजिए प्लीज, बाकी लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विष्णु जैन जी, जो मेन आरोपी हैं वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, बता रहे हैं गाजियाबाद में, पुलिस पर किसको ढूंढ रही है? जो कहा जा रहा है कि मेन आरोपी की तलाश कर रहे हैं हम। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और इस बात को ऐसे रखना चाहता हूँ मैं कि अश्वनी उपाध्याय जी के मन से सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर उसके मंच से उसके द्वारा कोई ऐसी भड़काऊ बातें की गई होती, तब मैं यहाँ पे कहता कि हाँ गलत हुआ। पर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उसके मंच के द्वारा, जो मंच में जितने लोग वहां पे थे, कोई मुझे यहाँ पे एक वीडियो दिखा दे, उसके बाद मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। अगर कोई ये दिखा दे मंच पे जो लोग वहां पे विराजमान थे या अश्वनी उपाध्याय जी का कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण, तो वो बात अलग है, वो डिफेंड नहीं किया जा सकता है। पर यहाँ तक मेरी जानकारी है,
अश्विनी उपाध्याय जी ने और जो मंच में विराजमान लोग थे उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं। दूसरी बात रही जो यहाँ पे मेरे भाई पिंकी चौधरी कह रहे थे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि जितनी लीगल हेल्प हो सकती है एक वकील के रूप में हम उनको देंगे, और जो लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने भड़काऊ बातें कही हैं उनको भी हमारी लीगल सेवाएं रहेंगी। पुलिस अपनी जांच कर रही है। इस देश के संविधान के अनुसार आर्टिकल 22 के अनुसार, आर्टिकल 21 के अनुसार फ्री लीगल एड का राइट है उनको अपने नहीं, आप कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी जैसे लोगों को आप फ्री में सेवाएं देंगे? जी बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर ओवैसी उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है तो भी आप देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा। देश को बांटने वाला बयान दिया है तो भी आप देंगे? एज लॉयर मेरी ड्यूटी है, एज लॉयर मेरी ड्यूटी। अगर ओवैसी साहब जो 5 आतंकवादी सस्पेक्ट्स हैं उनको अपनी लीगल सर्विस दे सकते हैं, तो विष्णु शंकर जैन भी पिंकी चौधरी को अपनी फ्री लीगल सर्विस दे सकता है। और ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। और कोई बात अगर मुझे यहाँ पे एक भी पैनलिस्ट बता दे अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है तो मुझे बोल दो। आर्टिकल 22 मुझे राइट देता है इसका। आज कसाब को भी वकील मिला था, कसाब को भी वकील मिला था सुप्रीम कोर्ट में। हमारी पूरी लीगल टीम पिंकी चौधरी के साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। पिंकी चौधरी ने जितनी बातें बोली है मैं उसको सेकंड नहीं कर रहा हूं। मैं पिंकी चौधरी ने जो बात कही है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर फ्री लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एड देने का, उनका केस कोर्ट में लड़ने का मुझे संवैधानिक हक है और वो दायित्व वो काम मैं करूं। चित भी मेरी पट भी मेरी, उनकी बात से भी सहमत नहीं हूं, लेकिन फ्री में बिना पैसे लिए विष्णु जैन जी बोल रहे हैं। ठीक है, तस्लीम रहमानी जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। तस्लीम रहमानी साहब आपको क्यों हंसी आ रही है विष्णु जैन की बात पर? वो तो उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक वर्ग विशेष के खिलाफ बयान दिया, उनको लेकर तो आगे बढ़ा नहीं जाता। ठीक है, सुन लीजिए विष्णु जैन। और मुझे मेरी जानकारी है विष्णु जैन खुद खौफजदा है। आप देखिए, आप ही ने वो बात कह दी कि उनकी बात से सहमत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो उनको लीगल एड देंगे। कितना कंफ्यूजन है उनके अंदर, इससे अंदाजा। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। चित्रा, मुझे एक बात की खुशी है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की जबान इतवार के दिन इस्तेमाल की गई, और यहाँ इस चैनल पे पूरे मुल्क में और जगहों पर भी मुझे बोलने की जरूरत, तस्लीम रहमानी को बोलने की जरूरत नहीं है। संजीव झा बोले, मुकेश जी बोले, चित्रा जी बोले, वो सब बोले कि आपने गलत किया। मुझे अपनी भारतीयता पे गर्व होता है जब ये सिचुएशन पेश आती है। एक बात। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस का रोल सवालों के घेरे में है। अगर पुलिस ये कहती है कि हमको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा यहाँ इज्तिमा होने वाला है और यहाँ पर क्या होगा ये हमको मालूम नहीं था, तो ये दिल्ली पुलिस का बड़ा ही सीरियस फेलियर है। पुलिस के बड़े जो जिम्मेदारान हैं, कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए इस बात के लिए। यानी गाजियाबाद से तार चल रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहा है, महीनों से तैयारी हो रही है। राजस्थान से लोग आ गए, यूपी से लोग आ गए, बिहार से लोग आ गए, इतनी जगहों से 5000 लोग आ गए हैं, और दिल्ली पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग तो कुछ विशेष ऐसे कानून थे जिनको रद्द किए जाने की मांग को लेकर इस आंदोलन को आगे भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम का नाम रखा गया था, और अश्विनी उपाध्याय की ओर से गिरफ्तारी के ठीक पहले आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तस्लीम रहमानी साहब, लेकिन एक और बात है, देखिए यहाँ पर वर्ग विशेष चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, हर एक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। मेरे पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे तमाम लोगों की जो दूसरे समुदाय से। सर सुन लीजिए, कानपुर IIT में सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा, इस तरह के बयान। वो जेल भी गए। सर सुनिए ना, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, इस पर भी क्यों नहीं आकर शिकायत दर्ज कराई जाती है उसी तरह से जैसा कि हिंदू रक्षा दल के नेता के खिलाफ करवाई जाती है। उनके खिलाफ मुकदमा बना, वो जेल गए, अभी तक मुकदमा चल रहा है, और हमने भी निंदा की और आज भी करते हैं। तो हम किसी ऐसे बयान को एंडोर्स नहीं करते कि जो बयान इस देश में कम्युनिटीज के बीच नफरत करता हो। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं, अगर सत्यानंद जो नरसिम्हानंद सरस्वती हैं, जो कपिल शर्मा हैं, और जो ये हमारे ठाकुर अनुराग हैं, अगर इनको गिरफ्तार किया गया होता तो ये जुर्रत नहीं होती यहाँ पर किसी की भी
फिर तो सर दूसरी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, सबके नाम लीजिए ना सर, सबके नाम लीजिए कि सभी के खिलाफ, जो भी किसी भी समुदाय के खिलाफ अगर आवाज उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर तो हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, चाहे इस पक्ष का हो चाहे दूसरे पक्ष का हो, चाहे इस पक्ष का हो चाहे दूसरे पक्ष का हो। बैठे हैं गजेंद्र चौहान भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्यों गजेंद्र चौहान का नाम अब तक नहीं लिया जा रहा? वो भी स्टेज पे मौजूद थे। अभी नूरी फाउंडेशन में बॉम्बे आपके पास, ठीक है सर, और जो मेन आयोजन के साथ शामिल थे अश्विनी उपाध्याय के साथ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी चुनाव के ठीक पहले इस तरह का जो मामला दिल्ली के जंतर मंतर पर उठा है, उसका क्या सियासत से भी कोई कनेक्शन है? और क्या सियासत को यह सूट करता है? किसका होगा फायदा इसके जरिए, किसका नुकसान? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। दिल्ली पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बैठे हुए हैं जो मेन आरोपी हैं, दिल्ली पुलिस जिनको जोर शोर से ढूंढ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमसे तो संपर्क ही नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जंतर पर जहरीला मंत्र, इसी मुद्दे को लेकर लगातार हमारी बहस जारी है। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़े आरोपी हैं पिंकी चौधरी, वो हमारे साथ लाइव बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस ने तो हमसे संपर्क ही नहीं किया, हमारे घर जरूर पहुंची थी लेकिन उस वक्त मैं घर पर नहीं था। पिंकी चौधरी जी ये बताइए, बाकी मेहमानों के पास मैं फौरन आऊंगी। पिंकी चौधरी जी, जिस वक्त ये भड़काऊ नारे लग रहे थे जी, क्या आप भी ये नारे लगा रहे थे? देखिए, हमने 10 बजे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, 1 बजे हमारा समापन हुआ, 1:30 बजे हम निकल गए। उसके बाद कोई नारे लग रहे हैं वो नहीं पता है। आपके पास पूरी वीडियो है, जिस नारे पर हम हैं, इतना विवाद हुआ है, मैं हूं, अश्विनी उपाध्याय हो, नहीं, आप मेरी बात समझिए। नहीं, मैं नहीं था, आपने देखा होगा भाई, लेकिन हाँ, हमारे जो लोग हमारे आह्वान पर आए थे वो थे। क्या आपके उकसाने की वजह से लोगों ने इस तरह के नारे लगाए? तोड़ मरोड़ के क्लिक आपको दी गई, वो नहीं कह सकते हैं। क्या आपके उकसावे पर इस तरह के नारे लगे? वहां पर रिकॉर्डिंग वहां कैमरे में है, आप देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, आपके साथ आए लोगों ने नारे लगा लिए, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, सच्चाई तो यही है, वीडियो क्लिक सबके पास है भाई, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर भड़काऊ बयान जो देश को तोड़ने वाला है, उस तरह का बयान कोई भी संगठन या उसके कार्यकर्ता लगाते हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपके लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, आप पुलिस को क्यों नहीं जानकारी देते उनके बारे में? मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है, सारी कार्रवाई केवल हिंदुओं पर होगी, मौलाना साद पर कब होगी, इस पे कब होगी, ओवैसी पे कब होगी, जामा मस्जिद के इमाम पर कब होगी, बार फंसे हो, इन पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई सारी की सारी हिंदुओं पर होगी, महबूबा मुफ्ती पर कब होगी, और तुम लोग कार्रवाई कब होगी? इसीलिए हम तो केवल हमने बैठा है अपने घर में अभी तक, गलत इसीलिए बैठा है, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इतनी जुर्रत हुई है। कार्रवाई हो गई होती वक्त में, तुम जैसे जहरीले लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, तब जो भी बोल रहा है इसे शांत कीजिए। वो बैठा है, प्लीज पिंकी चौधरी जी आराम से, नेशनल चैनल पर आप बैठे हुए हैं, प्लीज इस तरह की भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, इस तरह की भाषा को कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा यहाँ पर बैठकर, प्लीज प्लीज। वो लोग भी आए थे, गलत नहीं बोल रहे। संजीव झा जी, संजीव झा जी, वो कह रहे हैं कि देखिए मैं तो बैठा हुआ, पुलिस कार्रवाई करने के लिए नहीं आ रही है, ठीक है प्लीज। लोग भी आए थे। एक सेकंड, देखिए, मुझे लगता है कि पहले ये चुप हो जाए तो अपनी बात को रखें। मुझे लगता है कि यहाँ पिंकी चौधरी जी प्लीज, ठीक है, लाइव वो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तरीके से बात करिए। ओए नरसिंहानंद कैसे कह दिया इसने? ओए नरसिंहानंद का क्या मतलब होता है? संजीव झा जी को एक बार बोलने दीजिए, बाकी लोगों की आवाज क्रिमिनल है, उसको जेल के पीछे होना चाहिए था, ठीक है, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। बोलिए संजीव। और वो सारे लोग आए थे इस प्रोग्राम में। बाकी लोगों का प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए, बाकी 3 मेहमान आधे घंटे से बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाए हैं। पिंकी चौधरी जी, आप बने रहिए, सारे सवाल आपके लिए हैं, लेकिन लगातार अगर आप बोलेंगे सबके बीच में तो फिर बाकी लोगों की बारी नहीं आ पाएगी, प्लीज। संजीव झा जी, वो तो कह रहे हैं मैं बैठा हुआ, पुलिस ही नहीं आ रही है कार्रवाई करने के लिए। चल रहा हूं, मुझे जाना हाँ, देखिए ये बहुत हैरत बाकी की सवाल बात भी है आपसे ही है। पिंकी चौधरी जी, नहीं जा सकते आप, प्लीज प्लीज सर, सारे लोग आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। बड़ी हैरत की बात है चित्रा जी कि संसद भवन से चंद कदम दूर जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पे अश्विनी उपाध्याय एक प्रोग्राम करते हैं,
वहां पे ये नारे लगते हैं और पुलिस मुख्य दर्शक है। एक तरफ साथी कह रहे थे कि अश्विनी उपाध्याय जी का कोई दोष नहीं है। अब समझिए, अश्विनी उपाध्याय इस प्रोग्राम के आयोजक हैं। अभी जो हिंदू रक्षा दल के कोई मेंबर बैठे हुए हैं, पिंकी चौधरी, ये कह रहे हैं हमने लोगों को बुलाया। वो ये भी एक्सेप्ट कह रहे हैं कि हाँ, हमारे लोगों ने ही नारा लगाया। पुलिस ये कह रही है कि हमें बहुत तफ्तीश कर रहे हैं और हम अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके सामने ही हिंदू रक्षा दल के ये जो नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। अब एक बात, अब आप समझिए कि इसी तरह से ये कोई पहली घटना नहीं है चित्रा जी, और भी दंगे हुए। आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगा हुआ, चैनल पे बैठ के कोई कपिल मिश्रा सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से कपिल मिश्रा किस तरीके से कपिल मिश्रा लोगों को उकसा रहा था, लेकिन कभी भी चार्जशीट में कहीं नाम नहीं आया, क्योंकि ये चार्जशीट पुलिस बना नहीं रही। पिंकी चौधरी जी, आपको कहीं जाना था, क्योंकि मेरे पास 3 मेहमान और हैं। लगातार सबके साथ आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। आपका शुक्रिया। बाकी लोगों की मैं जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। शुक्रिया पिंकी चौधरी जी। क्योंकि ये गृह मंत्रालय में सारी चार्जशीट तैयार होती है, उसी का ये कारण है कि आज तक बचते रहे, उनकी ये हिम्मत होती रही। मुझे लगता है, देखिए एक बात बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, ये होता क्यों है कि जब जब चुनाव नजदीक आ जाए तो ये सबसे बड़ा धंधा है लोगों को भड़काने का, उकसाने का और वोट लेने का। फिर कई स्टेट में चुनाव है, तो इनका ये अपना अजमाया हुआ हथियार है जो फिर कर रहे हैं। इनको ना तो देश की चिंता है, न समाज की चिंता है। इसी तरह से समाज को, देश को बांटकर राजनीति करने वाले लोग हैं। आपके विधायक की ओर से भी जब इस तरह की जहरीली जुबान का इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग आकर क्यों नहीं उसका विरोध करते हैं? नहीं, पुलिस कार्रवाई करे। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूं कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर इस देश को बांटने का, इस देश साजिश करने का, देश तोड़ने का, आप अरेस्ट कीजिए। आप अगर सरकार के खिलाफ बोलने पे तो यूएपीए लग जाता है, एनएसए लग जाता है, लेकिन जो देश बांट रहा है आज, जो आज देश तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस कह रही है कि हम पकड़ रहे हैं, और आपके सामने वो कह रहा है कि पुलिस हम तक पहुंची नहीं है, पुलिस हमें बताया भी नहीं है। ठीक है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही है ना, ठीक है, कि वो कैसे मेन आरोपी जो है वो खुद ही बता रहा है मैं यहाँ पर हूँ और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन विवेक जोशी भी जंतर मंतर पर हुए कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में से एक है। विवेक जोशी, क्या पुलिस को आपकी भी तलाश है? किसी तरह का संपर्क किया गया है आपसे विवेक जोशी? देखिए चित्रा जी, मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह जो आयोजन था वो आयोजन मात्र अश्विनी उपाध्याय जी का या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं था। ये करोड़ों लोगों के साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ में जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर में उठाई गई एक आवाज थी। उस दिन उठाई गई आवाज थी जिस दिन हमारे देश को भारत छोड़ो आंदोलन जैसा एक आंदोलन प्राप्त हुआ था। उस दिन को चुन करके आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी ने साल 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे, घर घर जाकर के लोगों के घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे कि हमारे देश का जो संविधान है वो वास्तविकता में संविधान नहीं है, वो बहुविधान है। और बहुविधान विशेष के खिलाफ नारेबाजी क्यों हुई वहां पर फिर, और आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? जो लोग इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, क्यों नहीं आप लोगों ने, पुलिस वाले वहीं पर थे जैसा कि जानकारी है, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि लोगों को पकड़ के ले जाइए? चित्रा जी, आयोजन के स्थान पर आयोजन करने वाले जो भी सकारात्मक मानसिकता के लोग वहां पर मौजूद थे, उनके मुख से एक भी ऐसा नारा नहीं निकला जो कि हमारे देश की भिन्नता करता हो, हमारे देश में किसी भी प्रकार से टूट लेकर के आता हो। तो इस वीडियो में कौन लोग हैं? जो नारे, मेरी बात सुनिएगा चित्रा जी, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा बोलने का, कि जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं या फिर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हम भी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करिए, उन लोगों को ढूंढिए, और यदि वो सही है, वो गलत किया है उन लोगों ने, तो पिंकी चौधरी को जानते हैं आप? पिंकी चौधरी को देखिए, पिंकी चौधरी जी, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि पिंकी चौधरी जी इस आंदोलन में, इस प्रकार का जो हमने कार्य वहां पर समान शिक्षा, समान कर दंडिता और बहुत सारी चीजों को लेकर के किया, वहां पर पिंकी चौधरी जी और इनके जैसे बहुत सारे हिंदू रक्षक दल के लोग वहां पर मौजूद थे, पहुंचे थे। पिंकी चौधरी जी ने भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी वहां पर वीडियो के माध्यम से यदि आपके प्रमाण के रूप में हो तो आप उसे प्रस्तुत कीजिए। लेकिन वो ओन कर रहे हैं ना कि मेरे ही लोगों ने ऐसा बोला, वो तो बोल रहे हैं कि मेरे ही लोगों ने बोला। देखिए, हर एक हिंदुस्तानी हमारा आदमी है, हर एक हिंदुस्तानी हमारा अपना व्यक्ति है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको हम अपने से पृथक कर सके। मुझे एक बात में समझ में नहीं आती है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे मित्र से, मैं मित्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे समय में, मैंने किसी के समय में नहीं बोला, मुझे बोलने का मौका दे, मुझे बोलने का मौका दे। ठीक है, मुझे बस आप थोड़ा सा समय दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इतना ही सेंसिटिव इशू है। आज तक मैंने ये देखा कि किसी भी प्रकार से यदि कोई और मुद्दे के ऊपर में जहां पर परमिशन के बगैर आंदोलन किए जाते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाई जाती है,
वहां पर तो ये जो हमारे बीच में यहाँ पर झा साहब बैठे हुए हैं, हमारे पास में मुकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, और भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, उनकी आवाज वहां पर कहां चली जाती है, क्यों दब जाती है? आज एक आम इंसान अपनी आवाज को राष्ट्र के हित के लिए, मैं तो कहता हूं कि हर एक पार्टी को, हर एक व्यक्ति को जुड़ करके की बात नहीं करते, हर एक व्यक्ति को जुड़ करके इसके साथ में आना चाहिए था। यहाँ पर बैठ करके इसे सेंसिटिव मुद्दा बना करके इसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। अरे जिन 5 कानूनों की आप मांग कर रहे थे, जिनको रद्द करने की या कुछ अच्छा करने की, उसके खिलाफ कहां कोई है? सवाल तो इस अप्रोच पर उठ रहे हैं ना कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ वहां पर नारेबाजी क्यों हुई? एमएच खान साहब वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग थे गिने चुने जिनको वो लोग नहीं जानते और खुद इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बताइए एमएच खान साहब। हजारों लोगों की भीड़ में नहीं, देखिए पल्लवी की आवाज बंद कराई तो मैं बोलूं। आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसी भी तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है मिस्टर जोशी। बुरे पहलुओं को क्यों पकड़ भाई सुन लीजिए, बुरे पहलुओं को पकड़, लेकिन दिल्ली पुलिस ने देखिए सुनिए ना सर, लगातार आप लोग बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी तो ये कहकर अब पीठ थपथपा सकती है ना कि हमने तो अपने ही नेता की गिरफ्तारी करवा ली इस मामले पर। देखिए चित्रा जी, मैं कह रहा हूं किसी भी वर्ग के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी जात के लिए, किसी इंसान के लिए अभद्र टिप्पणी और संविधान के खिलाफ जो बात करता है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें सबको आजादी है, सब आराम से रहने के लिए। अगर अश्वनी जी की बात पे आप करिएगा तो अश्वनी जी कोई मामूली आदमी नहीं है। अश्वनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और बीजेपी ने उनको भेज दिया और ये खेल हो गया। आप गाजियाबाद से आदमी यहाँ तक आ गया, गाजियाबाद से पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। ये घोर निंदनीय है कि पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। नारेबाजी करने वाले पर कार्रवाई हो जाए। एमएच खान साहब, अश्विनी उपाध्याय को जब पुलिस पकड़ के लेकर गई उसकी ठीक पहले उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच की जाए, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ करिए ना जिसने गलत किया। अश्विनी उपाध्याय जी ने और बाकी लोगों ने क्या गलत किया वो तो निकल आएंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील, गिरफ्तार किया गया। मेरा तो प्रश्न आप लोगों से, पूरे भारत की जनता से ये है कि क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? जो लोगों में नफरत की आग बो दिया, जो हिंदू मुसलमान एका की बात होती थी, जनाब ये नफरत की आग, ये जो नफरत की आग है, हम उस भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, उस भारत राष्ट्र के नागरिक हैं जहाँ पर शांति को लेकर, यही कारण है कि आज हम आपके साथ में शांतिपूर्वक बात आज कर रहे आपके हैं। नेशनल चैनल पर बैठ के वो डिबेट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ हमारे आदमी थे, हमारे आदमी थे। साफ साफ कह रहा है वो हमारे आदमी थे। जनाब हर एक भारतवासी यही सवाल है। दिल्ली पुलिस वालों की घेरे में, ठीक है मुकेश जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद जोशी जैन जी आपके पास में आऊंगी, ठीक है सर। लेकिन एमएच खान साहब, जिस यूपी से आप आते हैं उसी यूपी के आगरा में अभी हाल ही में क्या नारे लगे, वहीं एएमयू में भी कुछ इस तरह के नारों की वीडियोस अक्सर सामने आते हैं। उसको लेकर ये सिलेक्टिव अप्रोच आप लोगों का क्यों है? जो भी इस तरह की जुबानी, ठीक है सर, जो भी जहरीली जुबान का इस्तेमाल करे उस सब के खिलाफ मुखर होकर सामने आइए ना, ठीक है। मुकेश शर्मा जी, बीजेपी तो कहेगी कि हमने तत्काल कार्रवाई कर दी, बाकी लोगों की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता को सिर्फ 1 घंटा, 1 मिनट भाई, ये गलत बात है। दिल्ली पुलिस को सिर्फ 1 घंटा इंडिपेंडेंट काम करने की इजाजत मिल जाए तो जितने नारे लगाने वाले इनको पाताल से पुलिस निकाल लेगी। आज दिक्कत ये हो रही है कि पुलिस सरकार के दबाव में दिल्ली की पुलिस काम कर रही है, और मैं ये कहना चाहता हूं, वरना दिल्ली की पुलिस चाहे 1 घंटा सिर्फ इंडिपेंडेंट काम करने के लिए दिल्ली की पुलिस को आप दे दो, 1 घंटे में पाताल से निकाल लेगी। ये घटना जो हुई है जंतर मंतर पर, ये देश का माहौल चुनाव को देखते हुए खराब करने का एक, जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको कहां से निकाल के लाई है दिल्ली पुलिस? सुन आ रहा हूं, मुझे बोलने दो ना 1 मिनट। अरे वो तो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं मैं तो 3 बजे खुद थाने में आया हूं, उनको लेके कौन आया है? ये तो बाकायदा पूरी मैच फिक्सिंग है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो जंतर मंतर पर जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, ये सुनियोजित षड्यंत्र है देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का। चुनाव को देखते हुए अगर नरसिंहानंद जैसे आदमी को गिरफ्तार पहले दिन कर लिया होता तो आज इन लोगों की ये हिम्मत नहीं पड़ती जंतर मंतर पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने की। और मैं इस बात को कंडेम करता हूं, ठीक है, मैं इस बात को कंडेम करता हूं और बिल्कुल इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं।
मैं इस बात को खंडन करता हूं कि आप मुसलमानों को आतंकवादी कहेंगे। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन मुसलमान, लीजिए हिंदू, सर। अभी सिख, थोड़ी देर ईसाई पहले आपने बराबर भगवान शब्द का इस्तेमाल किया था, उस पर भी आपको फिर माफी मांग लेनी चाहिए। तो खुद की भी तो जुबान देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं विष्णु जैन जी, लेकिन कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है, सब मिले हुए हैं। मैं चित्रा जी एक बात ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे जो वीडियो चला रही हैं उसको अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर को दोबारा चलाइए, जबकि ये जांच का विषय है और यहाँ पे अगर मीडिया ट्रायल हो रहा है तो खुल के हो जाए। ये जो आपने वीडियो चलाया इसमें कहीं भी अश्विनी उपाध्याय नहीं दिख रहे आपको, कहीं भी अगर आपको अश्विनी उपाध्याय जी तो पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया उनको? तो मैं बोल रहा हूँ तभी तो मैं कह रहा हूँ मैच फिक्सिंग है ना, उनके मन से ऐसा कोई बयान किया है। यहाँ अगर मुकेश शर्मा जी अगर बैठ जाएंगे, मुकेश शर्मा जी तब कहाँ थे जब मोदी जी के टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करने के बयान दिए थे इमरान मसूद ने, जब सौद ने बयान दिया था, जो बुखारी बयान दिए थे। मुकेश शर्मा जी की बात तो सही है, नहीं मुकेश शर्मा जी की बात तो सही है। इस तरह की जब भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं मुकेश शर्मा जी? मैं कह रहा हूँ जांच हो रही है, पुलिस कार्रवाई करे। आप लोग अगर यहाँ कांग्रेस ने कभी पुलिस कार्रवाई पर इतराज नहीं उठाया। जो आदमी गलत भाषा का प्रयोग करता है पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम हक में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। जो आदमी देश को तोड़ने की बात करता है वो देशद्रोही है, चले ठीक है, किसी भी धर्म और जाति का हो। ठीक है, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, इस बात को हर एक राजनीतिक दल को समझना होगा। लेकिन यकीनन देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जहां पर हजारों आंदोलन होते हैं, अगर वहां पर इस तरह के नारे लगेंगे तो सवाल उठेंगे ही। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि दरअसल ये मैच फिक्सिंग है। अब सवाल यह है कि आखिर ये किसको सूट करता है। बहुत सारी सवाल हैं इस पूरे मामले में, आगे क्या होता है इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश की जनता से इस मुद्दे पर जो सवाल हमने पूछे थे उस पर क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी पर 6 गिरफ्तारियां पर्याप्त हैं? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 48% ने हाँ में जवाब दिया है, 52% ने नहीं में जवाब दिया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, दंगल में जो पिंकी चौधरी इस बात को ओन कर रहे थे कि हाँ उनके ही कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस तरह की नारेबाजी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से बयान आया है कि दरअसल उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है और उनका दफ्तर बंद है, वो नहीं मिल रहे हैं। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है पिंकी चौधरी पर भी। अब आगे क्या होता है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। दंगल में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।